झलक शर्फी। हेलो दोस्तों, आप सभी का दा बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी की एक्सीलेंस एंड मींस कम्बेड और स्कॉलरशिप आपका जो एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आप सभी को साइंस के भी टॉपिक करा दिए हैं। अब मैं आपको ईवीएस यानी पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन बोर्ड टॉपिक लेके आया हूं। पहला मैंने टॉपिक आपको करवा ही दिया है, ब्रह्मांड सौरमंडल भी हो गया है आपके, वो टॉप 50 क्वेश्चन भी उसके करा दिए हैं। आज पढ़ना है हमें टॉपिक आपका वायुमंडल। क्या पढ़ना है? वायुमंडल यानी एटमॉस्फियर। तो हमें वायुमंडल के बारे में आज जानना है, तो बहुत ही शानदार तरीके से जानेंगे और इस क्लास को भी तुम आप करेंगे। इस क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके जो पेपर में आने वाले हैं। तो अच्छे से चीज़ों को देखते रहिए, अच्छे से नोट करते रहिए चीज़ों को, रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, तो आपका स्वाभाविक ही पेपर निकलेगा। जैसे कि पेपर की डेट आ चुकी है, 8 फरवरी आपका पेपर है, ठीक। तो आपको बढ़िया धुआंधार तरीके से तैयारी जारी रखनी है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए और अच्छे से जो आप पढ़ के जाएं वही क्वेश्चन आपको मिले। ऐसा ना लगे कि जी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप क्लास को अटेंड करते रहिए, ठीक। तो आइए हम टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है आपका? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो पहले जानते हैं वायुमंडल कहलाता क्या है, ठीक। तो जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, ये है पृथ्वी, मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपकी पृथ्वी है। जो पृथ्वी के बाहर की परत है, ये जो बाहर पृथ्वी के बाहर जो पृथ्वी के बाहर वायु फैली हुई है, वायु के कण फैले हुए हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमने परिभाषा भी वही लिखी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल में अनेक गैसें भी पाई जाती हैं, ठीक। और पृथ्वी की हम परतों को भी देखेंगे, और पृथ्वी में गैसें और वायुमंडल में कौन कितने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, वो सब भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले हम इतना जानते हैं, उसके बाद वो देखते हैं। तो आगे देखिए आप, तो वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक। तो वायुमंडल क्या काम करता है? जो उल्का पिंड गिरता है ऊपर, जो हमने सौरमंडल पढ़ा है अभी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि उल्का पिंड क्या कहलाते हैं, ठीक। तो जो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, वहीं से आपस में टकराते हैं, तो वहां से उल्का पिंड का निर्माण होता है, वो नीचे गिरते हैं। तो उससे क्या करता है? ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा, ठीक। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि वायुमंडल का काम क्या है? उल्का पिंड से हमारी रक्षा करना है, ठीक। तीसरा फैक्ट क्या है? वायुमंडल समुद्र तल से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितनी ऊंचाई तक फैला है? 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। लगभग में है, एक्यूरेसी डेट नहीं है, ठीक ना। लगभग माना जाता है। कितना माना जाता है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है, ठीक। 640 से मैंने 10,000 लिखा है, सबसे लास्ट वाली, ठीक ना। तो कोई उसका क्लियर नहीं है, 640 से 1000, 10,000, ठीक। तो इसलिए मैंने जो किताबों में एक्यूरेसी डेट दी गई है, किताब वाले यही मानते हैं, ठीक ना। तो आपको यही याद रखना है। कितना? तो वायुमंडल जो है समुद्र तल से लगभग कितना ऊंचाई पर स्थित? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक। अब देखते हैं हम वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5। तो पहली परत है आपकी क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल, और 5वीं है आपकी वायुमंडल। तो इस प्रकार से आपकी ये 5 परतें हैं। तो पहली परत है जो क्षोभ मंडल, उसकी ऊंचाई कितना है? उसका एटमॉस्फेयर कितने में फैली रहती है? वो 8 से 18 किलोमीटर तक। कितना? 8 से 18 किलोमीटर तक। अब मैंने 8 से 18 किलोमीटर क्यों बोला ऐसा? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर ही तो हमारे पेड़ पौधे हैं, पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, नदियां हैं, झरना है, सभी कुछ हमारा क्या है? और समुद्र भी है, ठीक। तो सभी कुछ पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर पहाड़ों की ऊंचाई भी है। जैसे हमारा जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ या पर्वत है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। कितनी है? 8,850 मीटर। तो 8,850 मीटर है, तो इसलिए वो अभी धरातली भी माना जाएगा। उसके ऊपर से नाप देंगे वायुमंडल को, उसके ऊपर से जितने पर्वत पहाड़ हैं उसके ऊपर से, धरातल से
ऊपर से, तो ये अभी पृथ्वी पर ही है तो इसके ऊपर से नापा जाएगा। और जब धरातल से नापेंगे, लिखा होता है, जब आप लोग देखा होगा ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि जो समुद्र का तल है, समुद्र का लेवल है, उससे कितनी ऊंचाई पर ट्रेन चल रही है, ठीक ना। क्योंकि सभी जगह तो एक सा है नहीं कि पृथ्वी सभी जगह एक सी बिल्कुल सेम हो, तो पृथ्वी कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर नीचाई है, कहीं पर ऊंचाई है, ठीक ना। तो इसलिए इसकी हमने ऊंचाई लिखी है 8 से 18 किलोमीटर। किताब वाले 8 से 18 किलोमीटर मानते हैं। कितने मानते हैं? 8 से 18, ठीक। दूसरा समताप मंडल, तो समताप मंडल की ऊंचाई कितनी मानी गई है? 18 से 32। कितना है? 18 से 32। जो किताब में एक्यूरेसी डेट दी गई है वही मैंने आपको लिया, आपकी बुकी से लिया है मैंने, आपकी बुकी से लिखा है, ठीक। तो कितना है, क्या है आपको समताप मंडल, इसकी कितना लिखा है? 18 से 32। कितना है? 18 से 32 किलोमीटर। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी? 32 से 80। कितना है? 32 से 80, ठीक। तो इसका ऊंचाई कितनी मानी है किताब वालों ने? 32 से 80। तो इतना हमें 32 से 80 याद रखना है, ठीक। आइए आयन मंडल। तो आयन मंडल की कितनी है? 80 से 640। कितना है? 80 से 640 किलोमीटर। लास्ट है आपका वायुमंडल, तो ये है आपकी 640 से 10,000 किलोमीटर। कितनी? 10,000 किलोमीटर। तो ये आपकी क्या करनी है? याद रखनी है। वो 10,000 रख लीजिए, वो 1,000 रखिए, क्योंकि 1600 तक है, सॉरी मैंने 10,000 लिख दिया। तो 1,000 किलोमीटर मानते हैं किताब वाले। तो 1,000 यानी कि 1600। अब 1,000 के बाद ही चलेगा इसका, ठीक। तो मैंने इसलिए 1600 मीटर इसलिए समुद्र तल से ऊंचाई 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक। तो 1600 लिखा है ना, समुद्र तल से मापी है उसने, तो 1600 किलोमीटर। तो मैंने 1000 लिखा है यहाँ पे, जो बुक में लिखा है वही लिखा है मैंने, ठीक ना। सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, 10,000 लिख गया था, ठीक, सॉरी। आइए अब ये तो मैंने आपको ऊंचाई बता दी इन सभी की। अब देखते हैं किससे क्या होगा। तो जो आपकी पहली परत है, ठीक, क्या है? जो वायुमंडल की पहली परत है, पृथ्वी के बाद ही शुरू होती है, जो ये है आपकी पहली परत। तो इसी में क्या होते हैं? पहली परत में आपके बादल बनते हैं, यहीं से बरसात होती है, ठीक, यहीं से बिजली तड़कती है। कहीं ऊपर से नहीं बरसती है, ना कहीं ऊपर जो आपके मान्यता है कि शंकर जी की चोटी से पानी बरस रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वायुमंडल है, तो बादल यहीं से बनते हैं। जैसे मान के इसमें जे समुद्र है, क्या है? जो समुद्र का पानी है या तालाब है, तो जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से जे जो पानी है वो भाप बनकर उड़ेगा, वो दिखाई नहीं देता है ठंडियों के समय में। अभी जैसे ठंडियां चल रही हैं तो दिखाई देगा, जैसे कुआं से देखना आप, या समुद्र या नदी तालाब से, उससे हमें क्या निकलती? भाप निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक ना। तो वो जाके कहाँ? वायुमंडल में जाती है। तो जो पहली ही परत है आपकी क्षोभ मंडल, इसमें जाके वो क्या? संघनन की क्रिया से बादल बन जाते हैं। बादल बनने के बाद वो आपस में टकराते हैं, जिससे हमें बिजली तड़कने की आवाज आती है, ठीक। फिर वो पानी उसके तड़कने के बाद ही हमें बरसात जमीन पर होती है। तो ये आपकी आसवन की क्रिया, जो भाप बन के जाता है, ठीक ना। तो यही ये चक्र चलता रहता है। पानी बरसात होगी, फिर भाप बन के फिर जाएगा, फिर बरसात होगी, ठीक ना। तो ये क्या होगा? तो इसको ये परत यहीं से ऊपर, कोई वहां पे नहीं बैठा है कि वहां से बरसा रहा है, ठीक ना। तो ये सब का काल्पनिक घटनाएं हैं, ठीक ना। तो बरसात अगर पूछा जाए तो बरसात पहले ही मंडल से होती है, क्षोभ मंडल से, ठीक ना। इसका कितना है? 18 से 8 से 18 किलोमीटर के एरिया से यहीं बादल बनते हैं, यहीं से बरसात होती है, यहीं से बिजली तड़कती है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कहाँ होता है सब? यहीं से तेज हवाएं चलती हैं, ठीक। भूकंप सुनामी का सब कुछ इसी में होता है, ठीक ना। तो भूकंप सुनामी कहाँ पे आएगा? पृथ्वी पर आएगा। तो इसी परत के अंतर्गत तो आएगा। पेड़ पौधे इसी के पहली परत में तो होंगे, पृथ्वी की धरातली पर होंगे, वहीं पर समुद्र है, वहीं पर पेड़ पौधे होंगे। तो हवा चलेगी तो इसी में सब होगा। जो हवा तेज रफ्तार से आएगी तो इस क्षोभ मंडली में आएगा। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी हवा तेज चलती है या बरसात होती है तो सभी उड़ानें, जो ऊपर हवाई जहाज यातायात
कहलाती हैं, यातायात प्रबंधक बोलते हैं हम, यातायात वाले वाहन। तो जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सभी की उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं। क्या कर दी जाती हैं? रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि उसको उड़ना तो यही पृथ्वी की परत से है ना, पृथ्वी से ही तो उड़ना है। पृथ्वी से उड़ेगी, पहले वो इसी क्षोभ मंडल को पार कर पाएगा, जब तो वो ऊपर जाएगा, ठीक ना। तो पहले उड़ान तो उसको नीचे ही से भरनी है ना, तो मौसम खराब होता है, इस वजह से क्या हो जाती है, सभी उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं, ठीक। लेकिन यहां से उड़कर वो कहाँ जाती हैं? तो यहां से उड़कर ये है आपका दूसरा समताप मंडल। ये परत पार करके 8 से 18 किलोमीटर वाली परत पार करके 18 से 32 किलोमीटर वाली परत पर उड़ती है। इसका नाम है समताप मंडल। दूसरी परत है आपकी समताप मंडल। क्यों है? क्योंकि इस पर समान ताप रहता है। कैसा रहता है? समान ताप। ना तो यहाँ पे हवा चलती है ज्यादा, ठीक, बिल्कुल सघन मात्रा में, बिल्कुल सीधा मौसम बिल्कुल ही साफ वहां पर रहता है। तो जब हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में हम बैठेंगे तो वो इस परत के ऊपर उड़ता है, तो वहां से हम देखेंगे कि बादल अलग दिखते हैं हमें, वहां से बादलों में ही हम यात्रा करते हैं। जिसने हवाई जहाज, मैंने तो नहीं की, जिसने की हो तो वो देखना। तो जब देखेंगे, जब उस पर बैठ के देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि वास्तव में जो सर कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शांत पेटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान कैसा होता है? समान होता है। यहाँ ना तो हवा चलती है ना वायुमंडल, और ना ही यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हवाई जहाज में ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में रखे जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। O3 मतलब ओजोन गैस। कौन सी गैस? ओजोन गैस, ठीक। तो आप लोग इनको सभी चीजों को नोट करते जाना अच्छे से। मैंने शॉर्ट में सब चीजें ली हैं, जिससे आपके दिमाग में बहुत आसानी तरीके से चला जाए। मुझे वो फैक्ट पूरा सब कुछ लिखवाने, थ्योरिकल लिखवाना पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसको आपको पहले चीज समझा दी। अगर आपको चीज समझ में आ जाएगी तो आप अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। जो मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, आपको हर चीज समझनी है, बस आप समझ जाएंगे तो पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक। तो इसको यहीं पर क्या होती है, हवाई जहाज, रॉकेट सब कहाँ पर उड़ती हैं? तो पूछा जाता है तो कौन से मंडल में उड़ती हैं? तो दूसरा मंडल है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। तो समताप मंडली में हमारी क्या होती है? हवाई जहाज उड़ती है। कितने किलोमीटर से? 18 से 32 किलोमीटर का एरिया है जी, 18 से 32 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। आइए तीसरा मंडल। तो तीसरे मंडल में क्या होते हैं? जिस सबसे ठंडा मंडल है। कैसा है? सबसे ठंडा मंडल। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो बीच वाला मंडल है, ठीक ना, 2 ऊपर के 2 नीचे से, बीच में पड़ता है, इसलिए जो सबसे ठंडा मंडल है, ठीक। तो इससे क्वेश्चन कम आते हैं। आइए आयन मंडल से क्वेश्चन बनते हैं। तो आयन मंडल में क्या होता है? तो आयन मंडली से हमारे जो सैटेलाइट, उपग्रह भेजे जाते हैं, ठीक है ना। क्या भेजे जाते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट। जैसे अभी चंद्रयान भेजा गया था, चंद्रयान फर्स्ट भी भेजा, 2 भी भेजा गया, और 3rd, ठीक। तो जो चंद्रयान आपके भेजे गए हैं सैटेलाइट, यही सैटेलाइट कहलाते हैं। तो वो कहाँ पर भेजे जाते हैं जी? आयन मंडल में भेजे जाते हैं, जो आपके वायुमंडल की चौथी परत है, ठीक ना, वहां पर भेजे जाते हैं। तो यहीं पे आपके रेडियो तरंगे हैं, उसी सैटेलाइट से रेडियो तरंगे आती हैं, जो आपके मोबाइल में नेटवर्क आते हैं। आपने गाँव में, शहरों में देखे होंगे, बड़े बड़े टावर लगे हुए रहते हैं, उन पर बड़े बड़े ढोल टंगे हुए रहते हैं। तो वो ढोल बजाने के लिए नहीं टंगे होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं? वो रेडियो तरंगों को फैलाने का काम करते हैं। उसके ऊपर जो सुई लगी रहती है, वो सैटेलाइट से संपर्क रहता है उसका। तो जैसे ही सैटेलाइट से वहां से सिग्नल आएंगे, उस सुई के द्वारा जो ऊपर लगी होती है लंबी, उसके द्वारा जो ढोल लगे होते हैं, उससे तरंगे निकलती हैं, वो पूरे वायुमंडल में हमारे यहाँ पर फैल जाते हैं, जिससे हमारे मोबाइलों में नेटवर्क और टीवियों में सिग्नल आते हैं। तो यही इसी परत से आते हैं, ठीक ना, इससे आयन मंडल से। तो यहाँ से सैटेलाइट का संपर्क होता है, जो हमारे मोबाइलों में हम सब चीज देख पा रहे हैं, इंटरनेट चला पा रहे हैं, वो सब इस मंडल के, ठीक ना। तो वहां पे कोई नहीं बैठा है कि वहां से कोई छतरी वहां से हिला रहा है। तो ये सब कहाँ से होता है? आयन मंडल से होता है। तो वहां पर कोई नहीं है, ठीक। जो हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर भी होकर आए हैं, जैसे अभी फिलहाल में राकेश शर्मा गए हुए थे, कल्पना चावला भी गई हुई थी, ठीक। तो हमने और देखा है अभी, ठीक। तो अभी हाल ही में शुक्ला नाम, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद शुक्ला नाम था उनका,
राजेंद्र या दिव्यांश शुक्ला, शायद ऐसा था कुछ। ठीक, तो वो अभी हाल ही में गए हुए थे। सुनीता विलियम्स अभी रह के आ चुकी हैं, वहां पर अभी रही हैं, अभी 2025 में। ठीक, तो ये सब कहाँ, यही तो ये चंद्रमा जो सैटेलाइट है, जो चंद्रमा पर वो गई थी। जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, चंद्रयान वगैरह भेजे जाते हैं, वो यहीं पर भेजे जाते हैं। ठीक, जी आपका मोबाइल रेडियो तरंग, अगर पूछा जाए मोबाइल के नेटवर्क, टीवी के सिग्नल कहाँ से आते हैं, कौन सी परत से, तो ये आपका आता है आयन मंडल से। कहाँ से आता है, आयन मंडल। आपको चौथी परत याद रखना है। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक, आइए पांचवा देखते हैं हम वायुमंडल। तो वायुमंडल में विरल गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जी हमारी विरल गैसें हैं, जी इनकी अधिक मात्रा पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम की। ठीक, और जो सैटेलाइट भेजा जाता है, और जो चंद्रमा पर, जो चंद्रमा है हमारा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, जो अन्य प्रकार के उपग्रह भेजे जाते हैं और सैटेलाइट भेजे जाते हैं, और जो वहां पे व्यक्ति वैज्ञानिक जाते हैं, तो वहां पे क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ठीक ना, क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब चुंबकीय बल। तो वहां पे जो व्यक्ति जाता है, तो वहां पे वो हवा में ही उड़ता रहता है। जैसे जो पेन पेंसिल है, अगर वहां पे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये उड़ते ही जाएगा। अगर उसको किसी, जो अगर पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो हाथ में लेंगे, तो वो अगर छोड़ देंगे उसको, तो वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। जैसे हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे ही आती है, जी न्यूटन ने बताया था, जो न्यूटन का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जी पृथ्वी में चुंबकत्व पाया जाता है, जिस वजह से पृथ्वी अपने आप को नीचे की ओर खींचती है, इसलिए पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन वहां पे चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ठीक ना, तो सैटेलाइट इसी को कहते हैं। वहां पर जब सैटेलाइट भेजी जाती है, वहां पे जो वैज्ञानिक जाते हैं, तो वहां पे चंद्रमा पर हमारे वैज्ञानिक कई गए भी हैं, मंगल ग्रह की भी खोज कर ली है, वहां पर भी जीवन संभव हो गया है। तो ये सब हमने अभी सौरमंडल में पढ़ा था सब चीजें। ठीक, फिर भी मैंने सब चीजें फिर से बता दी, जिसने क्लास नहीं देखी हो तो वो क्लास पहले देख लीजिए। ठीक, अब देखते हैं, हमने आपको इतना सब समझा दिया है, तो आप सभी को समझ में आया ही होगा। अब हम देखते हैं पृथ्वी की परतें। ठीक, ये तो हमने पढ़ ली वायुमंडल की परतें। अब थोड़ा पृथ्वी के बारे में देखते हैं। ठीक, तो मैं रफ करता हूं। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप लोग सभी लोग बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर को, और आपकी अपनी तैयारी को सफल बनाइए। आप कुछ सभी चीजें जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सब आपके पेपर में मोस्ट ही मोस्ट हैं, और बहुत मोस्ट ही मोस्ट टॉपिक मैंने लिए हुए हैं। ठीक, तो मैंने जितने क्वेश्चन जहां से बनने थे उतने मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको अब पृथ्वी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक, किसके बारे में पढ़ना है, पृथ्वी। तो पृथ्वी की कितनी परतें हैं, पृथ्वी की 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं, पृथ्वी की परतें। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 3, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक, तो ये बाहरी परत है, इसको बोलते हैं भूपरपटी। क्या बोलते हैं, भूपरपटी। अंदर वाली को बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। और जो बीच वाली बोलते हैं इसको प्रवाह। क्या बोलते हैं, प्रवाह। ठीक, तो ये हमें क्या रखना है, वो प्रवाल, कहीं कहीं किताबों में प्रवाल लिखा रहता है, कहीं कहीं प्रवाह लिखा है। ठीक, तो ये हमारी जो बाहरी परत है, जिस पर रहते हैं हम लोग, कहाँ रहते हैं, तो इसी भूपरपटी पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मानव प्रजाति, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सब कहाँ रहते हैं, तो इसी भूपरपटी पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, भूपरपटी पर। और दूसरी है आपकी प्रवाल, और तीसरी है आपकी क्रोड। तो जब हम कुआं खोदते हैं या बोर कराते हैं, ट्यूबवेल, तो जो इसी भूपरपटी पे होता है, तो वो यहाँ तक प्रवाल तक जाता है, केंद्र तक नहीं जाएगा। क्यों, अब अगर हम 1000-2000 किलोमीटर तक नीचे तक अगर हम खड्डा खोद दें या बोर कर दें, ठीक ना, मशीन के द्वारा, तो हम किसी व्यक्ति को उसके नीचे डालेंगे तो वहीं पे
अटक जाएगा, ना वो नीचे आ पाएगा, ना वो नीचे जा पाएगा ना ऊपर, क्योंकि इसके बाद जो तीसरी परत लग जाएगी हमारी, इसी परत को तो पहले पार नहीं होना है। जब इस परत को हम क्या करेंगे, पार करेंगे, या इस परत के 1000 किलोमीटर से अंदर जाएंगे, तो फिर पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। जैसे वायुमंडल के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, पृथ्वी पर ही है, और पृथ्वी के नीचे भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ठीक ना, जिसको हम पाताल लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाताल लोक अपनी भाषा में। तो वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो व्यक्ति ना तो नीचे जा पाएगा, कि सोचें कि हम पूरा इसको बोर करके पूरा आर पार छेद कर दें तो सीधा नीचे पाताल लोक में चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो इसी परत में है, भूपर्पटी में गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम जो भी चीज अगर ज्यादा से ज्यादा गड्ढा भी कर देंगे, तो जिस किसी भी चीज को डालेंगे तो बीच के बीच फंस जाएगी, वो ना ऊपर आ पाएगी ना नीचे। ऊपर तो हम निकाल सकते हैं अगर वो लटकी होगी, लेकिन नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो जी हमने पृथ्वी की तीनों परतों के बारे में पढ़ना है, भूपर्पटी, क्रोड जो बीच में होती है, प्रवाल जो आपकी दूसरी परत है, तो ठीक ना, बाहरी परत हो गई आपकी भूपर्पटी, ठीक। तो ये है आपकी बाहरी परत, कौन सी परत? बाहरी, ठीक। और क्रोड वो पहले प्रवाल लिख लीजिए, तो ये है आपकी बीच वाली, मध्य, और क्रोड केंद्र, ठीक, ये केंद्र वाली परत है, ठीक। अब ये हमने देख लिया है, ठीक। तो अब पृथ्वी पर क्या कैसा पाया जाता है, तो पृथ्वी के 71% भाग पर, कितने भाग पर? 71% भाग पर जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। और 29% भाग पर स्थल यानी जमीन। क्या है? जमीन, ठीक। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग पर क्या पाया जाता है? पानी यानी जल। और 29% भाग पर क्या पाया जाता है? स्थल या जमीन। अब जो 71% भाग है जल, अब हम सोचते हैं पृथ्वी पर इतना पानी है, फिर भी कहीं कहीं इलाकों में पानी की कमी बनी रहती है, कहीं कहीं सूखा रहता है, तो कहीं कहीं बाढ़ें आती हैं, क्योंकि सब जगह एक साथ नहीं है। इसी कारण पृथ्वी पर सब 71% पानी होने के कारण ही पृथ्वी नीले कलर की दिखती है। ऊपर से आसमान से कैसी दिखती है? नीले कलर की दिखती है। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए हुए थे, तो यहाँ से जब पूछा गया था कि ऊपर से भारत देश अपना, मतलब जे पृथ्वी कैसी दिखती है और भारत देश कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा, यानी जो हमारा भारत देश है वो सबसे अच्छा है। सभी नदियां भी हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा नदियां भारत देश में हैं, और आपके पेड़ पौधे जानवर सभी प्रकार से है। तो हम अभी भारत की देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। अब जो 71% में से वो 70% और बचा 1% पीने योग्य है, ठीक। कैसा है? पीने योग्य, जो उपयोगी है। सिर्फ 1% पानी ही हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य और उपयोगी है। बाकी दो समुद्रों का पानी है जो बहुत ही खारा है, जिसका हम यूज नहीं कर सकते, ठीक ना, जिससे हम समुद्रों से नमक बनाया जाता है, ठीक। सोडियम और लवण की क्रिया से नमक बनता है। तो ये 71% पर पानी, 29% पे जल, तो ये आपने समझ लिया होगा। अब आइए देखते हैं हम वायुमंडल को, थोड़ा सा देख लेते हैं, गैसें और देख लेते हैं, फिर हम इसको टॉपिक को समाप्त करते हैं। फिर इससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे, आए होंगे आपके प्रीवियस ईयर में, वो हम अलग से क्लास बना के वो भी सॉल्व करा देंगे, ठीक। तो पहले हम एक चीज और रह गई है, वो और इसमें पढ़ते हैं, गैसें और पढ़ते हैं, ठीक। वायुमंडल में गैसें, वायुमंडल में गैसों की मात्रा, गैसों की मात्रा। तो ये आपका वायुमंडल है, ठीक। क्या है? वायुमंडल। तो यहाँ पे 78% आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन यानी N2, ठीक। और 21% आपकी ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। और 1% और 0.03% जे आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी? कार्बन डाई
ऑक्साइड। मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ, उसके रासायनिक सूत्र भी लिख रहा हूँ, जिससे CO2, क्योंकि कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड ना देके वो CO2 सीधा सीधा दे देता है, N2 दे देता है, इसको O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को। और 1% अन्य गैसें हैं। अन्य गैसें जैसे आपकी हीलियम, नियोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ठीक। इस प्रकार से कई सारी गैसें हैं, ठीक। हीलियम, नियोन, आर्गन, बहुत सारी वायुमंडल में गैसें हैं, तो ये सभी 1% हैं। बाकी सर्वाधिक अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर या वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस की प्रतिशत मात्रा किसकी है, तो नाइट्रोजन गैस की। किसकी है? नाइट्रोजन गैस की। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं, ठीक ना, अच्छे से आप नोट कर लेना। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। कितनी है? 21%। ऑक्सीजन कौन ग्रहण करते हैं? तो मानव सभी जाति क्या करती है? ऑक्सीजन ग्रहण करती है। सभी जानवर भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। अब जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे CO2 वो और O2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। और मानव सभी क्या करते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन यहां बनता है, और 1% गैसें अन्य हो गई। अब क्वेश्चन यहां बनता है कि वायुमंडल में तो इतनी सारी गैसें हैं, फिर हम सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों ग्रहण करते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम वायुमंडल में जो सभी गैसें हैं, सभी गैसों को मिश्रण है। अब वहां अलग से हमें दिखाई थोड़ी देता है वायुमंडल में कि कौन ऑक्सीजन है, कौन नाइट्रोजन है, कौन हीलियम है, कौन आर्गन है, या कौन अन्य गैस है, ठीक। तो हमें दिखाई थोड़ी देती है कि जो ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भर को हम ग्रहण करेंगे, CO2 को बस छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, तो हम बहुत सारी गैसों का ही मिश्रण क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी एक कमरे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो मैं अभी ऑक्सीजन ले भी रहा हूँ और CO2 छोड़ भी रहा हूँ। तो CO2 अब यहाँ बंद कमरा है, तो इसलिए CO2 को भी तो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, तो और गैसें भी हैं, उसको भी तो ग्रहण कर रहा हूँ। तो इनको हम गैसें तो सभी प्रकार की ग्रहण करते हैं, ठीक ना, सभी गैसों को हम ग्रहण करते हैं। लेकिन जो हमारे फेफड़े हैं, ठीक, क्या है? फेफड़े। फेफड़े उन गैसों को छानने का काम करता है। तो फेफड़े का काम है ऑक्सीजन को छानना। तो फेफड़े से ऑक्सीजन गैस छन के अंदर जाती है पूरे शरीर में फेफड़ों द्वारा, और वो फेफड़े अन्य गैसों को छानकर CO2 के रूप में बाहर निकाल देते हैं। किसके रूप में? CO2 के रूप में। इसलिए कहा जाता है कि हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक। आ गया होगा आपको समझ में। तो बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बायोलॉजी में भी सब चीजें समझा चुका हूं मैं पहले भी, आज फिर मैंने समझा दिया है। तो इस टॉपिक को, वायुमंडल को, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास में जो जो मैंने चीजें बताई हैं वो समझ में आई होंगी, ठीक। तो बने रहिए ऐसे ही कंटेंट के साथ। आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगला टॉपिक इसी से होना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने हैं, ठीक ना। तो बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। आपको मिलेंगे अगली क्लास में, अगले, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं